हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डी सर में आपका स्वागत है। तो मैं दीनदयाल आपको अपना जो लेसन चल रहा है उसकी मैं आगे की ओर लेके चल रहा हूँ कि जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? इससे पहले हम पढ़ चुके, ठीक है, कि हमने जो पहले पढ़ा था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के जो विरचन की विधि था उनको कंप्लीट कर चुके। अब हम पढ़ रहे हैं कि हेलो एल्केन जो हेलो एरिन है उनके जो रासायनिक जो अभिक्रिया है उनके बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था आपको कि कितने प्रकार की बताई थी, 4 प्रकार की। पहली तो कौन सी थी? नाभिक स्नेही, दूसरी विलोपन, तीसरी धातुओं के साथ और चौथी है अपचयन। ठीक है, तो उसमें जो पहला जो पॉइंट है अपना वो ये है, कौन सी है? नाभिक स्नेही। कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करूँ किसी की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? देखो, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था CX बंध के बारे में। किसके बारे में? कि CX बंध के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो कार्बन और जो हैलोजन है उसके जो बीच का बंध था उसके बारे में पढ़े थे। तो वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि जो X जो होता है और जो C है, यानी कि X मीन्स हैलोजन परमाणु और C मीन्स कार्बन परमाणु, कि हैलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता और कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता के बारे में पढ़े थे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि जो एल्किल जो हैलाइड है, क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है उसके अंदर जो हैलोजन परमाणु और जो हैलाइड जो होगा, यानी कि एल्किल जो समूह है उसमें कार्बन परमाणु, यानी कि हैलोजन परमाणु और कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से, कि हैलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है वो तो क्या होती है? यानी कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जबकि कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है वो हैलोजन परमाणु से कम होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे तो क्या आया था? आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पे क्या आया था? आंशिक धनावेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से नाभिक जो स्नेही होता है इसके अंदर भी क्या होता है कि जो एल्किल हाइड होता है, क्या होता है कि जो एल्किल हाइड है उसमें हैलोजन जो परमाणु है, क्या है? हैलोजन जो परमाणु है उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और जो कार्बन परमाणु है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा। और दूसरा ये है कि जो एल्किल हाइड है, क्या है कि जो एल्किल हाइड है इस तरीके से, ये भी क्या अपना एल्किल हाइड है। तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ में? जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp3 संकृत। किस प्रकार का होता है वो? sp3 संकृत होता है। और sp3 संकृत कार्बन होने के कारण कि कोई भी नाभिक स्नेही आएगा, क्या आएगा? नाभिक स्नेही आएगा, और नाभिक स्नेही आकर के इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? इसको प्रतिस्थापित कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बात कर लिए अपन ने किसकी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जो एल्किल हाइड होता है उनका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो क्या होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना। और इसके अंदर हमने देखा था कि जो एल्किल हाइड है उसमें कि कार्बन परमाणु के ऊपर तो आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश, और इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp3 संकृत होता है। इसके कारण ये जो हैलोजन परमाणु इसको कोई भी नाभिक स्नेही आके इसको आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है और उसकी जगह को खुद ले लेता है। तो ये अपनी कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी रिएक्शन की बात करूं अभिक्रिया की, अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? तो ये होती है कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या है? कार्बन। तो इसमें जैसे कि कोई भी नाभिक स्नेही आया, इस नाभिक ने क्या किया? इसको प्रतिस्थापित किया, और हमें पता है कि इसके ऊपर तो आंशिक ऋणावेश है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश है। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? इधर। तो क्या हुआ? Nu प्लस एक्स माइनस। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। किसकी? कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसकी जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से, यानी कि ये जो अभिक्रिया जो हमने बनाई है ना ये किस तरीके से पूर्ण हुई है। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की क्रियाविधि है? 2 प्रकार की। पहली है वो तो है SN1। कौन सी है? SN1, यानी कि एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो सेकंड है वो है SN2। SN2 का मतलब कि द्विव अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बात करते हैं किसके? SN1 अभिक्रिया की, उसके बाद पढ़ेंगे किसको? SN2 अभिक्रिया को। SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि उसके बारे में सबसे पहला है इसके अंदर SN1 अभिक्रिया, यानी कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि। तो SN1 की जो क्रियाविधि है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है, कौन सी SN1 जो क्रियाविधि है, ये कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। कितने पदों में होती है? 2 पदों में। और क्या होता है कि ये जो SN1 क्रिया है इसमें क्या होता है? जो तृतीयक एल्किल हाइड होते हैं, कौन से? कि जो 3 डिग्री एल्किल हाइड, कौन से?
3 डिग्री एल्किल जो हैलाइड होते हैं उनके द्वारा ये है अभिक्रिया आसानी से दी जाती है। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो तृतीयक एल्किल होते हैं उनके द्वारा। तो इसमें क्या होता है SN1 क्रियाविधि में कि जो तृतीयक जो एल्किल उनके द्वारा आसानी से देंगे। तो इसके अंदर क्या होता है जो पहला पद होता है इसमें, किसमें कि जो SN1 की जो क्रियाविधि है इसमें जो पहला जो पद होता है ये मैंने बताया था कि कितने पदों में पूर्ण होगी, ये 2 पदों में। देख लो फिर इसको, यह 2 पदों में, 2 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। तो पद पहला जो होगा इसके अंदर क्या होता है कि जो पद फर्स्ट होगा उसमें पद फर्स्ट, अब पद फर्स्ट की बात करते हैं। पद फर्स्ट में क्या होता है कि जो पहला जो पद होता है उसमें केवल और केवल कौन? एल्किल जो हैलाइड होता है वही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वही पहले पद में भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। क्या बनता है? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो पद होता है पहला, ये कैसा पद होता है? स्लो, यानी कि धीमा पद। ठीक है, कैसा पद होता है? धीमा पद। और मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है और स्लो पद होने के कारण ही जो अभिक्रिया का जो वेग होता है क्या है, जो हमने बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके ऊपर, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी सांद्रता के ऊपर भी क्या करता है? निर्भर करता है। यानी कि Rx की जो सांद्रता होती है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। किसके ऊपर? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि पढ़े थे उसमें पद फर्स्ट के बारे में देखा था कि इसमें क्या बनेगा? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा। और ये जो पद होता है कैसा होता है? स्लो होता है। तो ठीक है, SN1 जो क्रियाविधि थी इसमें हमने ये चीज और देखी थी कि इसमें क्या होता है, इससे हमने जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा क्या होगा कि जो SN1 अभिक्रिया जो क्रियाविधि है उसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल किसके ऊपर? एल्किल हैलाइड की। किसके ऊपर? एल्किल जो हैलाइड होगी उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। और नाभिक स्नेही जो होता है NU- उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। NU की जो सांद्रता उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहां से निकल गया अपने निष्कर्ष की जो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर क्यों करता है, यानी कि ठीक है क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किसके ऊपर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, जबकि नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वो पहला जो पद होगा उसमें किसके ऊपर निर्भर करेगी? एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड हमें मुख्य रूप से यानी कि उत्पाद देगा। तो इसमें जो मध्यवर्ती बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? देखो इसकी जो क्रियाविधि की बात करें अपन तो मैंने बताया था कि कौन देगा? सबसे पहले तृतीयक एल्किल हैलाइड लेंगे। तृतीयक एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया आसानी से दे देते हैं। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होगा? CH3 और X, ये क्या है अपना तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा वो क्या होगा? इसका जो पद फर्स्ट है उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो स्लो पद होगा ये। और इसमें हमें क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन। क्या मिलेगा हमें? कार्बोकैटायन मिलेगा। वो इस प्रकार से होगा, देखो कार्बोकैटायन प्लस और X क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है, ये क्या बन गया? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। तो मैंने बताया था आपको भी कि जो पहला पद होगा वो उसमें कौन, यानी कि उसमें केवल एल्किल हैलाइड ही भाग लेगा। क्या लेगा? एल्किल हैलाइड ही भाग लेगा, क्योंकि और इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी ही ये क्या करती है? SN1 अभिक्रिया वो निर्भर करती है। और ये पद होते हैं, ये कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। और पहले पद में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड है उसमें क्या बनेगा? एल्किल भाग लेकर के क्या बनाएगा? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। तो ये क्या हो गया अपना? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। क्या है? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेकंड जो पद होगा इसका क्या होगा कि जो दूसरा जो पद होगा उसमें क्या होगा? ठीक है, पद सेकंड की बात करते हैं। ये तो बन गया अपना क्या? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। अब सेकंड पद में क्या होगा कि ये जो है कौन? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, इसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा? नाभिक स्नेही। कौन करेगा? नाभिक स्नेही इसके ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। और आक्रमण करके हमें क्या मिल जाएगा? उत्पाद मिल जाएगा। और जो दूसरा जो पद होता है वो कैसा होता है? फास्ट। सेकंड पद होगा कैसा होगा? फास्ट पद होता है। कैसा होता है? फास्ट पद। और इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर नाभिक स्नेही आएगा और आकर के आक्रमण करेगा और आक्रमण करके हमें सीधा उत्पाद दे देता है। देखो ये है कौन? नाभिक स्नेही। वो सॉरी, ये क्या अपना? कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इस कार्बोकैटायन पर कौन आया? नाभिक स्नेही आया। इसने आक्रमण किया नहीं किया? ठीक है, आक्रमण करके किसका निर्माण किया? हमें उत्पाद दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, CH3NU, ये क्या होगा? अपना उत्पाद। अब आप इस NU की जगह जैसे मैंने लिया नाभिक स्नेही OH, क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पे ले लिया OH-, तो क्या बन जाएगा अपना? एल्कोहल बनेगा नहीं बनेगा? कौन सा? 3 डिग्री वाला। ठीक है, इस तरीके से थी कौन सी? अपनी SN1 क्रियाविधि।
तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है, इसका जो निष्कर्ष है लास्ट में जो निचोड़ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो SN1 जो क्रियाविधि है उसके अंदर जो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटायन बन रहा है, कि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये जितना स्थायी होगा, यानी कि इसका जो स्थायित्व होगा, क्या होगा इसका, कि स्थायित्व जो है किसका, कार्बोकेटायन का, ये जितना अधिक होगा, कितना, कि ये जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। कैसे होगी, वो अभिक्रिया की क्रियाशीलता यानी कि कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि हमें जो तृतीयक एल्किलाइड है वो SN1 क्रियाविधि आसानी से दे देते हैं, यानी कि बहुत जल्दी इनसे हमें प्राप्त होती है। किसकी बात करते हैं, SN1 क्रियाविधि की। इससे हमें निष्कर्ष निकल गया, क्योंकि मध्यवर्ती जो बनेगा कार्बोकेटायन वो जितना स्थायित्व होगा, उसका जितना स्थायित्व अधिक होगा वो उतनी ही जल्दी उसकी जो क्रियाशीलता है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे SN1 जो क्रियाविधि है उसके पक्ष में हम क्या बात करें, त्रिम रासायनिक प्रमाण की। किसकी बात करते हैं, त्रिम रासायनिक प्रमाण की। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि जो इसकी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा, SN1 अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता होती है उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम, जो क्रियाशीलता है उसका क्रम क्या होगा। देखो अब हमें यहां से निकल गया, पता चल गया किस बात का, क्योंकि जो तृतीयक एल्किलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, इस अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। तो सीधा सीधा निकल गया यहाँ से क्या होगा, तृतीयक एल्किलाइड होगा, कौन सा, तृतीयक, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद लास्ट में क्या जाएगा, मैथिल हैलाइड। क्या जाएगा, मैथिल हैलाइड, मैथिल हैलाइड। ठीक है, क्रियाशीलता हो गई 3 डिग्री की अधिक होगी, उससे कम किसकी, 2 डिग्री की, और उससे कम 1 डिग्री की, फिर लास्ट में किसकी हो जाएगी, सबसे कम मैथिल हैलाइड की। ये हो गई क्रियाशीलता के क्रम की बात। अब इसके बाद में जो SN1 जो क्रियाविधि है उसके पक्ष में हम देखते हैं किसको, कि त्रिम रासायनिक प्रमाण को। किसको देख रहे हैं, कि जो त्रिम रासायनिक प्रमाण होता है वो क्या होता है। तो त्रिम रासायनिक प्रमाण के अंदर हम सबसे पहले तो किसको लेंगे, कि एक कीरेल कार्बन की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, कीरेल कार्बन। अब आपको पता होना चाहिए कि कीरेल कार्बन क्या होता है। तो कीरेल कार्बन होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु अन्य 4 जो समूह जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग। किसके साथ में जुड़ा होना चाहिए, वो अलग अलग के साथ में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं SN1 अभिक्रिया के पक्ष में त्रिविम रासायनिक प्रमाण की। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम बात करें किसकी, सबसे पहले किसको लेंगे, कीरेल कार्बन को। किसको लेते हैं इसमें, कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन की आवश्यकता की, और कीरेल कार्बन का मतलब मैंने बता दिया, जैसे कि ये क्या अपना कीरेल कार्बन होगा, जिसको स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। समझना वो कैसा कार्बन है, कीरेल। इससे जुड़े हुए, यानी कि ये जो कीरेल कार्बन है इससे जुड़े हुए चारों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग, यानी कि A B D X। ये जो परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके चारों समूह कितने हो गए, अलग अलग हो गए, नहीं हो गए। तो ये होता है अपना कैसा, कीरेल कार्बन। जब इस कीरेल कार्बन के ऊपर जब आप SN1 अभिक्रिया करवाते हो, कौन सी अभिक्रिया, SN1 जब अभिक्रिया करवाते हैं तो SN1 अभिक्रिया करवाने के बाद हमें एक उत्पाद मिलता है किसके रूप में, रेसिमिक मिश्रण के रूप में। किसके रूप में, रेसिमिक मिश्रण के रूप में। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, रेसिमिक मिश्रण की। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेसिमिक मिश्रण बनने का कारण क्या है, कि इसका रीजन क्या है। रेसिमिक जो मिश्रण बन रहा है इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है, SN1 अभिक्रिया में हमने पढ़ा था अभी कि जो पहला पद था उसमें जो बन रहा था अपना क्या, मध्यवर्ती जो बन रहा था, क्या, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन। क्या बन रहा था, कि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटायन बन रहा था उसमें क्या होता है कि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटायन बन रहा था उसके ऊपर जो नाभिक स्नेह आक्रमण कर रहा है, क्या, कि जो नाभिक स्नेह जो आक्रमण करता है उसका आक्रमण करने की जो दिशा होती है वो दोनों दिशाओं से, यानी कि वो आक्रमण कर सकता है। यानी कि उसके जिधर से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ उधर से भी, और उसके विपरीत दिशा से भी क्या कर सकता है, वो आक्रमण कर सकता है। यानी कि इस प्रकार से ये क्या अपना मैंने लिया क्या, कीरेल कार्बन। कैसे ले लिया, कीरेल कार्बन। ठीक है, ये कैसा कीरेल कार्बन, हमें पता होना चाहिए कि ये कीरेल कार्बन ले लिया। उसके बाद में ये जो कीरेल कार्बन है इसके ऊपर हमने क्या करवाया, नाभिक स्नेह का आक्रमण करवाया, यानी कि OH का। ठीक है, तो OH का जब इसमें आपने आक्रमण करवाया, इस पर अभिक्रिया करवाई, तो ये जो OH है इसके जुड़ने की जो संभावना होगी वो इधर से भी जुड़ सकता है, ये किधर से, और ये इसके इधर से भी जुड़ सकता है।
जुड़ा नहीं जुड़ा। इस प्रकार से हमें जो फिर उसके बाद जो उत्पाद होगा वो कैसा बनेगा, रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें 50% तो एल रूप और 50% डी रूप प्राप्त होता है। यानी कि देखो आधा हो गया, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इस तरीके से CH3 C2H5, और एक तो कौन सा बनेगा ये वाला, ठीक है, OH, और एक ये बनेगा कौन सा CH3 C2H5OH। क्लियर। तो ये जो होता है अपना, ये क्या है अपना, एक ये रेसिमिक मिश्रण, यही क्या है, रेसिमिक मिश्रण। इसी को क्या कहा जाता है, रेसिमिक मिश्रण। ये किसके हमने निकाल लिया किसमें कि ये रेसिमिक मिश्रण किस प्रकार से बना, त्रिविम रासायनिक प्रमाण की बात की इसमें कि किरल कार्बन होना चाहिए, और उसके ऊपर आप जब आप SN1 अभिक्रिया करवाते हो तो हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिश्रण। और ये रेसिमिक मिश्रण क्यों बनता है, क्योंकि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन बनाया था SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर हमने, तो वो जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन है उसमें क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है उसके आक्रमण करने की संभावना दोनों दिशाओं से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 50% तो एल रूप और 50% डी रूप प्राप्त होता है, और वही हमारा क्या होता है, रेसिमिक मिश्रण होता है। क्लियर है तक। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है SN2 क्रियाविधि। कौन सी है, SN2 क्रियाविधि। तो SN2 क्रियाविधि के बारे में बात करते, SN2 जो क्रियाविधि उसके बारे में बात करते हैं। SN2 क्रियाविधि क्या होती है, तो SN1 की तरह ही SN2 होती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो देखो इसमें तो क्या था कि अपना जो SN1 अभिक्रिया में तो क्या था कि ये केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी, किसके ऊपर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर। जबकि नाभिक इसने वो SN2 जो क्रियाविधि थी है उसमें क्या होता है, जो NU माइनस जो होता है, क्या होता है, जो NU माइनस होता है, जो नाभिक इसने है इन दोनों की सांद्रता के ऊपर, किसकी, एल्किल हैलाइड की और नाभिक इसने दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। कौन सी, SN2 क्रियाविधि के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं SN2 क्रियाविधि की। SN2 क्रियाविधि। तो SN2 क्रियाविधि के अंदर क्या होता है कि जो अभिक्रिया का जो क्या होता है, वेग, क्या होता है अभिक्रिया का वेग। एक मिनट को, इससे पहले हम उसकी बात करते हैं कि SN1, चलो बाद में देखते हैं। जो अभिक्रिया का जो क्या होगा कि जो अभिक्रिया है उसका जो वेग होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और जो नाभिक स्नेही होगा उसकी सांद्रता, यानी कि दोनों की सांद्रता के ऊपर क्या करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। उसके बाद में इस अभिक्रिया में क्या है कि मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, क्या कि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन होता है उसका निर्माण नहीं होता। SN1 में तो इसका हुआ था, जबकि इसमें इसका निर्माण नहीं होता। जबकि इसमें क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। कैसी बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। क्लियर है तक, क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और इसमें एक बात ये होती है कि जो इसमें इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है किसमें, एक पद में, किसमें, एक पद में पूर्ण होती है। इसकी जो क्रियाविधि होती है वो किसमें, एक ही पद में पूर्ण होती है। SN2 जो क्रियाविधि है वो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। ये तो गई किसकी, SN2 क्रियाविधि की। इसमें कोई रेशमिक मिश्रण नहीं बनता, ठीक है, ना इसमें कोई मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। इसमें केवल और केवल क्या बनता है, एक संक्रमण अवस्था बनती है। तो और ये जो है वो किसके द्वारा, जो प्राथमिक यानी जो किसके द्वारा, एल्किल जो हैलाइड होता है, क्या होते हैं, जो एल्किल जो हैलाइड होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या, मैथिल हैलाइड, किसके द्वारा, मैथिल हैलाइड जो होता है या फिर एल्किल हैलाइड, उसके द्वारा मुख्य रूप से दी जाती है। कौन सी, SN2 क्रियाविधि, यानी कि SN2 जो क्रियाविधि है उसको। लेकिन SN1 जो था उसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती थी, जबकि ये एल्किल हैलाइड के द्वारा मुख्य रूप से दी जा रही है। अब इसकी जो अभिक्रिया उसकी बात करें किस प्रकार, जैसे ये क्या है अपना H H H और X, ठीक है। अब इसमें कोई भी क्या आएगा, नाभिक स्नेही आएगा, क्या आएगा, नाभिक स्नेही आएगा। और नाभिक स्नेही आने के बाद में क्या होगा कि मैंने बताया था क्या बनेगा, एक संक्रमण अवस्था बनेगी। और ये कहां से, इसकी पश्च दिशा से क्या करती है, क्या करती है, आक्रमण करती है, ना कि इस दिशा में, जबकि वो सीधी यहीं से अटैक करती थी। H C H H और ये क्या हो गया अपना X और ये क्या हो गया NU, ठीक है। इसमें क्या बन गई अपनी एक संक्रमण अवस्था। इसको क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था।
ठीक है। और ये जो पद होगा वो कैसा होगा, स्लो। इसके बाद जो आएगा हमें सीधा सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद, जो कि कैसा पद होगा, फास्ट। कैसा होगा, फास्ट पद। ये NU और यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, CH3। ठीक है, ये क्या बन गई अपनी, क्या बन गई, एल्कोहल। यहाँ से क्या बन गया, एल्कोहल, यानी कि हमें सीधा सीधा प्राप्त हो गया क्या, उत्पाद। ये बात थी किसकी, SN2 क्रियाविधि की। कि SN2 क्रियाविधि के अंदर पढ़ा था कि जो अभिक्रिया का वो वेग है वो एल्किलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और उसमें कोई मध्यवर्ती कार्बोकेटायन नहीं बनता, जबकि इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है और इसकी जो क्रियाविधि है वो एक पद में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और ये किस प्रकार से होती है, देखो ये हो गई नाभिक स्नेह इसके पश्च दिशा से आक्रमण करता है। पहला इसमें क्या होगा, ये स्लो, उसका एक संक्रमण अवस्था बन गई, फास्ट होकर क्या बन गया, सीधा सीधा उत्पाद मिल गया हमें। ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है ये किसके, यानी कि जो अध्रुवीय जो विलायक होते हैं, क्या होते हैं, अध्रुवीय जो विलायक होते हैं उनमें क्या होती है, अधिक साम्य। अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, अधिक साम्य। होती है। जबकि SN क्या थी, ध्रुवीय विलायकों में थी, किसमें थी, ये तो SN1 थी जो ध्रुवीय विलायकों में अधिक साम्य थी, जबकि SN2 किसमें है, अध्रुवीय विलायकों में अधिक साम्य होती है। अब इसके बाद में हम इसमें बात करते हैं किसकी, त्रिविम रासायनिक परिमाण की। किसकी, त्रिविम रासायनिक परिमाण की, किसके पक्ष में, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में। तो इसके अंदर क्या होता है कि वही कीरल कार्बन लेना पड़ेगा और कीरल कार्बन हम देख चुके किस प्रकार से होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है वो उसके साथ चारों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो वो क्या होता है, कीरल कार्बन। और उसके ऊपर जब हम क्या करवाएं, SN2 क्रियाविधि करवाएं, SN2 अभिक्रिया करवाएं, तो SN2 अभिक्रिया करवाने के बाद में वहां से हमें क्या बनेगा कि एक विपरीत विन्यास वाला, कैसा, विपरीत विन्यास वाला यौगिक बनता है जिसको यानी कि वाल्डन का, जिसको यानी कि वाल्डन क्या कहते हैं, वाल्डन का प्रतिपन कहते हैं। किस क्या कहते हैं उसको, वाल्डन प्रतिपन भी कहा सकता है। ठीक है, वो होता है किसमें, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम रासायनिक परिमाण के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसको, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम रासायनिक परिमाण। SN2 क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम रासायनिक परिमाण। तो SN2 क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम जो रासायनिक है उसमें हमें, मैंने बताया था आपको, वो क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा, कीरल कार्बन। कैसा होना चाहिए, कीरल कार्बन। अब कीरल कार्बन सबको पता है कैसा होता है, कीरल कार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसके चारों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, वो होता है कीरल कार्बन। जब इस कीरल कार्बन पर आप SN2 क्रियाविधि कराते हो तो SN2 क्रियाविधि करवाने के बाद हमें इसमें विपरीत विन्यास वाला वाल्डन विपरीत विन्यास वाला हमें उत्पाद प्राप्त होता है और उसको क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन भी कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन। क्या प्राप्त होगा हमें, विपरीत विन्यास वाला प्रतिपन प्राप्त होता है, या फिर वाल्डन, क्या कहते हैं इसको, वाल्डन प्रतिपन भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि ये क्या है, एक कीरल कार्बन है। क्या है, कीरल कार्बन। क्लियर। जब इस कीरल कार्बन के ऊपर कोई भी नाभिक स्नेह की जब आपने अभिक्रिया करवाई तो ये जो नाभिक स्नेह है वो क्या करता है कि सीधा यहां से ना जुड़ के इसके पीछे की तरफ से, कहां से, पीछे की तरफ से पक्ष जो दिशा होती है वहां से क्या करता है, आक्रमण। जबकि SN1 में क्या होता था कि इधर से भी करता था और इसके पीछे से भी, दोनों दिशाओं से कर सकता था। जबकि SN2 में केवल और केवल जो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके पश्च दिशा से, यानी कि पीछे वाली जो दिशा होती है वहां से क्या करता है, ये आक्रमण करता है। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो AOH और यहां से क्या निकल जाएगा, X- बाहर। क्लियर यहां तक। ये था अपना क्या, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम रासायनिक परिमाण। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो देखते हैं हम कि जो नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इनकी जो अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल्स और है। ठीक है, जैसे कि आप एल्किलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, कुछ जलीय KOH या NOH के साथ कराते हो तो क्या बनता है, जल के साथ कराते हो तो क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद में जो एल्कोक्सी जो समूह होता है किसके साथ में, एल्कोक्सी जो होता है यानी कि सोडियम NaOH इसको बोलते हैं। जब सोडियम एल्कोक्सी के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होता है। ठीक है, और जब आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होता है,
एमीन के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होता है, द्वितीयक एमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रजत लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रजत लवण है उनके साथ कराते हो तो क्या बनता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से, ठीक है। किसको, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवण की अभिक्रिया जब आप एल्किल हाइड के साथ कराते हो तो जो बनेगा उत्पाद वो बनेगा अपना क्या, एस्टर, और इस एस्टर के निर्माण को हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो एथेनॉल अभिक्रिया की जो अभिक्रिया है उसकी कुछ रासायनिक, उसके जो कुछ अभिक्रियाओं के जो उदाहरण है वो देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, कि जब एल्किल हाइड की NaOH, जलीय जो NaOH या KOH के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हो तो किसका निर्माण होगा, कि एल्किल हाइड की, किसकी, एल्किल हैलाइड की NaOH, जलीय NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का। किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का। क्लियर यहां तक। तो एल्कोहल किस प्रकार से बनेगी, देखो सबसे पहला था अपना, जब एल्किल हाइड की अभिक्रिया आपने किसके साथ में करवाई, जलीय NaOH के साथ। मैंने सबसे पहले लिया NaOH को, तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ से तो X और यहाँ से क्या Na, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ROH प्लस में NaX, ठीक है, ये बन गया। ये क्या बन गया अपना, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल, और सोडियम जो हैलाइड था वो बाहर निकल गया। इसी प्रकार से जब आप क्या लेते हो, प्लस एल्कोहलिक KOH को लिया, किसको लिया, एल्कोहलिक KOH को लिया, तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा K और यहाँ से X, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल, ROH प्लस में KX, ठीक है। इस प्रकार से पहली जो अभिक्रिया थी कि एल्किल हाइड की जलीय KOH या NaOH के साथ में जब आपने अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण हुआ, एल्कोहल का। देखो किस प्रकार से हो, जब एल्किल हाइड RX की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई तो ROH एल्कोहल प्लस में NX बाहर निकल गया। इसी प्रकार से RX प्लस KOH, ROH प्लस में KX, ठीक है। ये थी अपनी कौन सी, कि RX की जलीय KOH है NaOH के साथ अभिक्रिया। इसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है जल के साथ, किसके साथ में, RX की किसके साथ में, जल के साथ, RX की जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ में, जल के साथ अभिक्रिया। तो जब आप इसकी जल के साथ जब अभिक्रिया कराओगे, जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद भी हमें क्या बनेगा, एल्कोहल। किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का ही निर्माण होगा। तो देखो यहां से ये है अपना क्या, एल्किल हैलाइड प्लस HOH, ये क्या है, जल, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, तो जब आपने एल्किल हाइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से तो क्या बन गया, H निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, X, तो क्या बन गया यहाँ से ROH प्लस में HX बन गया, नहीं बन गया। तो ये क्या अपना एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। क्लियर, किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी, जो सेकंड थर्ड जो प्रकार है वो है कि जब आप एल्किल हाइड की, किसकी, एल्किल हाइड की सोडियम एल्कोक्सी समूह, यानी कि जो एल्कोक्सी जो समूह होता है OR, उसके साथ जब आप कराते हो, यानी कि एल्किल हाइड RX की NaOR के साथ, यानी कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है, क्यों, कौन सा है ये, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कौन सा हो गया, OR, एल्कोक्सी जो समूह कौन सा है, OR, ठीक है। जब इसके साथ जब आप कराते हो तो किसका निर्माण होता है, ईथर का। किसका निर्माण होता है, ईथर का। वो किस प्रकार से होगा, ये क्या अपना एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हाइड की आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हो तो किसका निर्माण हो रहा है, देखो ROR प्लस में NaX, ये क्या बन गया अपना ईथर, ठीक है। अब इसके जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl प्लस NaOC2H5, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CH2O C2H5, ठीक है। बन गया नहीं बन गया, यानी कि इसका नाम क्या हुआ, डाई एथिल ईथर। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड, ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड, और ये अपना है ये एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये हो गया किसकी बात, जब NaOR के साथ करवाई तब। अब बात करते हैं किसकी, कि RX की किसके साथ में करवा रहे हैं, NaI के साथ में। किसके साथ में, NaI के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, एल्किल आयोडाइड का। किसका निर्माण होगा, एल्किल आयोडाइड। किसका निर्माण हो रहा है, एल्किल आयोडाइड का। तो ये किस प्रकार से होगी, सभी क्रिया को देखते हैं कि जब RX यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आपने NaI के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ,
आ रहा है, यानी कि एल्किल आयोडाइड का, और साथ में क्या निकल गई अपनी NaX। ठीक है, ये हो गई किसकी, RX की NaI के साथ अभिक्रिया करवाई। तो अब इसके बाद जो आती है वो आती है कि जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया आप किसके साथ में करवा रहे हो, एमीन के साथ, किसके साथ में, NH3 के साथ, यानी अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ जब आप कराते हो, किसके साथ में, जब आप इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवा रहे हो, तो किसका निर्माण होगा, प्राथमिक एमीन का। किसका निर्माण होगा, प्राथमिक एमीन का। किसका निर्माण होगा, प्राथमिक एमीन का। वो किस प्रकार से, देखो ये क्या है अपना RX प्लस यहाँ से क्या होगा NH2, और ये क्या होगा H, क्या होगा H, यहाँ से X और यहाँ से H, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि HX क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये सीधा क्या चल जाएगा, RNH2। ये होती है अपनी क्या, प्राथमिक एमीन। क्या होती है, प्राथमिक एमीन। अब बात करते हैं किसकी, कि जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया जब आप किसके साथ कराते हो, प्राथमिक एमीन के साथ। किसके साथ में, प्राथमिक एमीन के साथ। तो वो क्या बनेगी, जब आप प्राथमिक एमीन के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होगा, द्वितीयक एमीन का। किसका निर्माण होगा, द्वितीयक एमीन का, यानी 2 डिग्री एमीन का। कब, जब आप एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराते हो, RNH2 के साथ, यानी कि प्राथमिक एमीन के साथ। तो RX प्लस RNHH, तो ये यहाँ से H और ये X, ये क्या निकल गए, बाहर निकल गए, यानी कि HX जब बाहर निकल गया तो क्या बना, RNH। तो ये कौन सी है, 2 डिग्री एमीन। कौन सी एमीन है, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, द्वितीयक एमीन का निर्माण हो गया। अब इसके बाद जो है वो है कि जब आप 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, एल्किल हैलाइड के साथ। तो 2 डिग्री एमीन बन गई अपनी यहाँ पे। ठीक है, जब 2 डिग्री एमीन की आपने अभिक्रिया करवाई एल्किल हैलाइड के साथ, तो किसका निर्माण होगा, ये क्या है, एल्किल हैलाइड प्लस RNH। ठीक है, जब यहाँ से आप इसके साथ में जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ से X और यहाँ से क्या H, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, HX बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा अपना 3 डिग्री एमीन। ये कौन सी है, 3 डिग्री एमीन। इस प्रकार से क्या बन गई, 3 डिग्री एमीन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों के साथ। किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवण के साथ में किसकी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से, और काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, यानी कि RX की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवण के साथ। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH होता है, नहीं होता, होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब आप इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें एक रजत लवण यानी कि Ag क्या जोड़ देते हो, एरी जोड़ देते हो, तो वो क्या बन जाता है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण। तो जब बात करते हैं किसकी, एल्किल हैलाइड की, ये क्या है, एल्किल हैलाइड RX, जब इसकी आप अभिक्रिया करवा रहे हो किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण के साथ, RC≡OOAG, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण। इसको मैंने यहाँ पे बंद लिखा था, यहाँ पे इसको खोल के लिख दिया, RC≡OOAG। इस प्रकार से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण होता है। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो ये क्या है, ये जो Ag यहाँ से और यहाँ से क्या X, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर, यानी कि AgX तो क्या हो गया अपना, बाहर निकल। चलो इसको यहाँ लिख लेंगे। तो AgX तो जब बाहर निकला तो क्या बना, RC≡OOR। ठीक है, क्या बना, RC≡OO, यहाँ से डंडा फ्री और यहाँ से इसका ये, तो ये क्या बन गया R। तो ये क्या अपना एस्टर, क्या है, एस्टर। किसका निर्माण हो गया, एस्टर का। और साथ में क्या निकल गई अपनी AgX, क्या निकल गई, AgX। ये कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो एग्जाम में जब ये आएगी तो किस नाम से आएगी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से। तो आपको समझ लेना है कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से आएगी तो क्या होगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवण के साथ में, और वहां पे किसका निर्माण होगा, एस्टर का। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।